ओ भाई साहब, आईफोन के कितने दीवाने हैं यार। आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और आप सोच रहे होंगे ये अपडेट मैं क्यों दे रहा हूँ। ठहरो ठहरो, सब्र करो, सब बताता हूँ। यूट्यूब पर जब इसका लाइव इवेंट हो रहा था ना, तो करीबन 1 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए थे। इतनी तो किसी मूवी का भी ट्रेलर लॉन्च होते हुए लोग नहीं जुड़ते। इवन जियो सिनेमा पर लास्ट जो OTT वाला बिग बॉस हुआ था, उसके फाइनल एपिसोड के अंदर 76 लाख लोग जुड़े थे। और यहीं यूट्यूब पर एप्पल का लाइव इवेंट होने पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग है यार इनकी। एक्चुअली क्या है ना, इस चैनल पे मैं जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ वो सब अपने आईफोन 11 से रिकॉर्ड करके डालता हूँ। पर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पे DSLR होगा या कैमरा होगा तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। पर ऐसा नहीं है भाई लोग, आपके पास जो भी फोन हो उससे आप रिकॉर्ड करो और अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालो, क्योंकि यूट्यूब भी ना एक बिजनेस है, इसे एज अ करियर भी लिया जा सकता है। चलो हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी नेटफ्लिक्स की सीरीज बताऊंगा जिसने नेटफ्लिक्स को सबसे ज्यादा वॉच टाइम दिया है। अब इसके अंदर वो सीरीज भी हो सकती है जिसे हो सकता है आपने ऑलरेडी देख रखा हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फेमस हो चुकी है। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट देगा जिन्होंने हाल ही फिलहाल में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया होगा और उन्हें एक बेहतरीन सीरीज देखने का मन होगा। वेल, इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाई तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई JP। तो इस लिस्ट की पहली सीरीज का नाम है 13 रीजन वाई, जो 2017 के अंदर आई थी। इस सीरीज की स्टोरी में एक लड़का होता है जिसे 13 टेप्स मिली होती हैं। साथ ही एक लड़की होती है जो मरने से पहले 13 टेप्स में अपने रीजन रिकॉर्ड करती है कि वो क्यों मरी। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, लड़का एक एक करके टेप सुनता जाता है और जैसे जैसे उसे रीजन पता चलते हैं कि उस लड़की की डेथ क्यों हुई, वैसे वैसे हम लोगों को भी पता चलती जाती है। अब ये डेथ क्यों हुई है, किस लिए हुई है, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। पर इस सीरीज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये सीरीज टीनेज एज को ज्यादा एक्सप्लोर करती है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्या, उनका ड्रामा, ये सारी चीजें हमें दिखाने की कोशिश करती है। साथ ही इस सीरीज के अंदर आपको रियल फ्रेंडशिप, न्यूडिटी और कुछ ऐसी चीजों में बात करी जाती है जो आज भी लोग सोसाइटी में बात नहीं करते। साथ ही एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इस सीरीज को देखते वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो इस सीरीज को वहीं छोड़ देना या किसी बड़े से कांटेक्ट करना। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सीरीज की तरफ। ये सीरीज मैजिकल ड्रामा से भरी हुई है। इस सीरीज का नाम है लॉक एंड की, जो 2020 में आई थी और हिंदी के अंदर आपको मिल जाएगी। इस सीरीज के अंदर एक फैमिली दिखाई गई है जिनके फादर की डेथ हो चुकी होती है और वो लोग इसी वजह से डिसाइड करते हैं अपने पुश्तैनी घर के अंदर मूव होने के लिए। पर वो घर ऐसा वैसा नहीं होता, उसके अंदर मैजिकल कीस रखी होती हैं और वो कीस सिर्फ छोटे बच्चों को ही मिल सकती है, बड़े लोगों को नहीं मिल सकती। अब जैसे जैसे वो कीस उस फैमिली के बच्चों को मिलने लग जाती है, कीस के अंदर अलग ही पावर होती है, उनसे वो अलग अलग चीजें कर पाते हैं। साथ ही उन्हें धीरे धीरे पता चलता है इन मैजिकल की को कोई ईवल भी पाना चाहता है। अब ये बच्चे उन मैजिकल की को इस ईवल से कैसे बचाएंगे और अपनी फैमिली को कैसे सेव रखेंगे, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर जो मैजिक आपको देखने को मिलेगा, इन की के थ्रू आपका भी मन करेगा काश ऐसी की हमारे पास भी होती। साथ ही इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे करैक्टर आते जाएंगे और उन करैक्टर को जैसे जैसे डेवलप किया जाएगा, आप उन लोगों से धीरे धीरे कनेक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज में काफी अच्छा ड्रामा भी पेश किया गया है। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन, जो 2019 में आई थी और ये भी हिंदी में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज की स्टोरी आप लोग आधे से ज्यादा इसके नाम से तो समझ गए होंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। स्टोरी में एक लड़का होता है जिसकी मॉम सेक्स थेरेपिस्ट होती है। अब यह नॉलेज उस लड़के को विरासत में मिली होती है। जाहिर सी बात है क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ रहता है। अब इस सीरीज में एक लड़की होती है जो इसी के स्कूल में पढ़ती है और ये बात उसे पता होती है और उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये लड़का अपनी एडवाइस के लिए अगर ये चार्ज करने लग जाए तो इनका एक अच्छा खासा धंधा बन सकता है। जाहिर सी बात है लड़की लड़के को मना लेती है और इनका धंधा हो जाता है शुरू। पर बीच में आ जाता है ट्विस्ट, लड़के और लड़की को आपस में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है और सीरीज के अंदर एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाते हैं। अब वो ट्विस्ट क्या है और इनके बीच में क्या प्रॉब्लम होना शुरू होती है, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज की बेस्ट पार्ट ये है कि सेक्स एजुकेशन को ये बहुत कॉमेडी वे के अंदर और अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं और मेरी नजर में ये सीरीज तो देखना बनता है। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की अपनी चौथी सीरीज की तरफ, जिसका नाम है कोबरा काई और ये 2018 में आई थी और ये भी हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने इस सीरीज को मिस कर रखा है तो आपने बहुत अच्छी चीज छोड़ रखी है। ये सीरीज आपको शुरू से लेकर एंड तक हुक करके रखेगी। अब इस सीरीज की स्टोरी बेस है द कराटे किड मूवी के ऊपर, पर इनकी कहानी इस सीरीज के अंदर 30 साल बाद की दिखाई जाती है कि वो अब अपनी लाइफ में कहां पर है, कहां स्टैंड करते हैं, क्या करते हैं। शुरू के एपिसोड तो ये बहुत ज्यादा लाइट रखते हैं,
पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं ये सीरीज काफी ज्यादा आपको हुक करके रख लेती है, और जैसे जैसे इस सीरीज के अंदर नए कैरेक्टर जुड़ते हैं आपको सीरीज देखने में और ज्यादा मजा आने लग जाता है। ये सीरीज काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करती है और स्टोरी के अंदर काफी सारे आपको ट्विस्ट ऑन टर्न देखने को मिलते हैं, तो मेरी नजर में ये सीरीज तो जरूर देखने लायक है। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की तरफ, जो कि 5वीं सीरीज है। इस सीरीज का नाम है द नाइट एजेंट, जो 2023 में आया था, वो भी हिंदी में। इस सीरीज के अंदर आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप इस सीरीज का पहला एपिसोड लगा लेंगे ये सीरीज पहले एपिसोड से ही आपको हुक कर लेगी। साथ ही आपको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। इस सीरीज की स्टोरी में FBI का सबसे लो एजेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसका बस एक ही काम होता है, एक कमरे में एक फोन उठाना, जो आज तक कभी बजा नहीं होता है। पर जैसी इसकी जॉब लगती है उसी दिन वो फोन बज जाता है। जैसे वो फोन उठाता है उसे पता चलता है एक लड़की की जान खतरे में है। अब वो कैसे भी करके उस फोन के द्वारा उस लड़की की जान बचाता है, और जैसे ही वो एजेंट उस लड़की से मिलता है और कहानी धीरे धीरे आगे चलती है, उसे पता चलता है FBI के अंदर ही काफी सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इन दोनों की जान तो खतरे में है ही, बल्कि और भी लोगों की जान खतरे में है। तो उसे इस चीज से पर्दा उठाना पड़ेगा। अब वो एजेंट इस चीज को कैसे करता है कैसे नहीं, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब ये मत सोचना कि मैंने आपको इसकी स्टोरी बता दी तो आपको मजा नहीं आएगा, पर जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न भी आते हैं जब आपको लगेगा कि हाँ ये सीरीज देखना वर्थ इट है। हालांकि नेटफ्लिक्स की ऐसी काफी सारी सीरीज है जिन्होंने नेटफ्लिक्स को अच्छा खासा वॉच टाइम दिया है, पर जैसे कि हम 5 ही मूवीज की लिस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर सारी कवर नहीं हो सकती, पर हाँ आपको ऐसी वीडियोस और भी हमारे चैनल पे धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। साथ ही आपने इन सीरीज में से कोई भी सीरीज देखी है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आप देखो इन सीरीज को और अपने उन दोस्तों को रिकमेंड करो जिन्होंने हाल ही फिलहाल में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है और वो एक अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ हमेशा की तरह आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच तो जरूरी है। बाय।